नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी की वीडियो आईपीसी के सेकेंड सेशन का फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड सेशन आपको साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर 106 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 150 से अधिक एमसीक्यू कराया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्याय में से कौन सा एक अध्याय सामान्य अपवादों को प्रतिबंधित करता है? यानी आईपीसी के कौन चैप्टर है जो सामान्य अपवादों का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए अध्याय 4, ऑप्शन बी अध्याय 3, ऑप्शन सी अध्याय 2 तथा ऑप्शन डी अध्याय 1। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के कौन से अध्याय में सामान्य अपवाद बताया गया है? तो आईपीसी के अध्याय 4 में सामान्य अपवाद को बताया गया है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बिहार पीसीएसजे 2009 तथा यूपी स्पेशल 2003 तथा यूपी लोअर 2002 में भी पूछा जा चुका है। ओके, तो अध्याय 1 में क्या बताया गया है यह बता दूं। आईपीसी के अध्याय 1 में प्रस्तावना को बताया गया है। ओके, तथा अध्याय 2 में क्या बताया गया? अध्याय 2 में आपको साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ओके, जबकि अध्याय 3 में दंड के विषय के बारे में बताया गया है। वही अध्याय 4 साधारण अपवाद सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक आता है अध्याय 4 के अंतर्गत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी सामान्य अपवाद किस अध्याय में आता है? तो आईपीसी का अध्याय फर्स्ट में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है। साधारण अपवाद की धारा मनस्थिति के अस्तित्व को नकारती है। यानी जनरल एक्सेप्शन की जो धारा है ये क्या करते हैं? अध्याय जनरल एक्सेप्शन का जो अध्याय है इसके अंतर्गत जो धारा आती है वह साधारणतः अपवाद की धाराएं मनस्थिति यानी मेंसिरिया के अस्तित्व को क्या करती है? नकारती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति के कृत्य समान अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? यानी यदि किसी व्यक्ति का कृत्य या फिर कार्य सामान्य अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन बोले तो धारा 76 से लेकर 106 के अधीन आता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा, यही पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा। ऑप्शन सी उस अपराध के लिए विहित दंड का 1/4। ऑप्शन डी न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2013 तथा एमपी सिविल जज 99 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, यदि कार्य कोई साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत धारा 76 से लेकर 106 के अधीन कोई कार्य आता है तो उसमें क्या होता है? उसमें कोई दंड नहीं मिलता है। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य साधारण अपवाद साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है तो साधारण अपवाद कहाँ आ गया? अध्याय 4 के अंतर्गत आता है तो उस कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा। साधारण अपवाद में वे परिस्थितियां हैं जिनमें कारित कृत्य आपराधिक मनस्थिति के अभाव के कारण माफ कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता में ऐसी परिस्थितियों को 2 भागों में बांटा गया है। ओके, प्रथम वे जिनमें अभियुक्त का आशय आपराधिक नहीं होता है, ऐसी स्थिति का वर्णन अध्याय 76 से लेकर के 95 के अधीन किया गया है। द्वितीय परिस्थिति में कृत्य न्यायसंगत या तर्कसंगत होने के कारण माफ कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति का वर्णन धारा 96 से 106 में किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, 96 धारा से लेकर 106 के जो अंतर्गत जो धारा आता है इसे प्राइवेट डिफेंस बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कोई बात अपराध नहीं है। ओके, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य के प्रकृति जानने में असमर्थ है। कारण तथ्य की भूल का अच्छा बचाव है और विधि का भूल बचाव नहीं है। ऑप्शन ए क्या है? ए तथा आर दोनों सही है और आर ए ओके का और आर ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, वही ऑप्शन सी देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2003 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और बी दोनों सही परंतु ए आर ए का क्या करता है? यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। यानी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। यह क्या है? यह सही है। साथ ही साथ तथ्य के भूल का अच्छा बचाव है, विधि का भूल नहीं, यह भी बात सही है परंतु क्या है? दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस कारण यह क्या है? दोनों का व्याख्या नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 ओके यानी आईपीसी की धारा 76 के अनुसार तथ्य के भूल आपराधिक दायित्वों के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि के भूल बचाव नहीं है। धारा 84 के अधीन चित्त विकृति के कारण अपने कार्य की प्रकृति जानने में अक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। इस प्रकार कथन ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर एक सही सोचकर नहीं करता। यानी मैं बता दूं आईपीसी की धारा 76 में बताया गया कि तथ्य के भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि भूल के विरुद्ध नहीं। वही धारा 84 में बताया गया कि चित्त विकृति के कारण यदि अपने कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है और उसके द्वारा कोई कार्य किया गया तो वह अपराध के अंतर्गत नहीं आता। यह बात आपको आईपीसी सेक्शन 84 के अधीन बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता 76 का एक आवश्यक तत्व नहीं है। यानी पूछ रहा है आईपीसी की धारा 76 का कौन जो है जो आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वो विधि द्वारा बाध्य है अथवा बाध्य होने का विश्वास करता है। ओके। ऑप्शन बी क्या है? विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए। ऑप्शन सी, विश्वास सद्भाव पूर्वक किया गया होना चाहिए। ऑप्शन डी, विश्वास विधि के भूल के कारण भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2003 तथा 2007 तथा यूपी लोअर के 2004 के प्री में। तो मैं आपको बता दूं इसका कौन सा सही, यानी आईपीसी की धारा 76 का कौन है जो आवश्यक तत्व नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्वास क्या है विधि के भूल के कारण भी हो सकता है। इस स्थिति में क्या मिलता है? आईपीसी के 76 का बचाव नहीं मिलता, यानी आईपीसी की धारा 76 का यह क्या है? आवश्यक तत्व नहीं, जबकि सभी अन्य हैं जो आवश्यक तत्व जैसे विश्वास सद्भावपूर्वक किया गया होना चाहिए, विश्वास तथ्य की भूल के कारण होनी चाहिए अथवा बाध्य होने का विश्वास करता है। ये सभी स्थिति में क्या होती है? आईपीसी की धारा 76 का आवश्यक तत्व माना जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अतः विश्वास विधि के भूल के कारण भी हो सकता है। धारा 76 का आवश्यकता तो नहीं है। विश्वास होना चाहिए, तो कैसा भूल होना चाहिए? विधि की भूल नहीं। विश्वास के साथ यदि विधि की भूल होता है तो यह बचाव नहीं देता है। आईपीसी की धारा 76 के अधीन 76 में कौन सा बचाव देता है? मैं आपको बता दूं आईपीसी की धारा 76 में तथ्य की भूल के अंतर्गत बचाव देता है। वही विधि की भूल जो क्षम्य नहीं है वो बताया गया है आपको आईपीसी की धारा 79 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में सूत्र है तथ्यगत भूल क्षम्य है। ओके, यानी भूल को क्षम्य किया गया है। आईपीसी के कौन से धारा के अधीन? ऑप्शन नंबर ए, आईपीसी के सेक्शन 75 से। ऑप्शन बी, आईपीसी के सेक्शन 76 से। ऑप्शन सी, आईपीसी के सेक्शन 77 से। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज के प्री में 2009 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं तथ्य की भूल क्षम्य है या संबंधित कौन सी धारा से है? आईपीसी की धारा 76 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं अन्य धारा में क्या बातें बताई गई हैं। अन्य धारा यानी आपको आईपीसी की धारा 77 में बताया गया है न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीशों का कार्य। ओके, यानी न्यायाधीश को बचाव देता है आईपीसी की धारा 77 के अंतर्गत। न्यायाधीश कोई सजा देते हैं, कोई आदेश देते हैं, उनको क्या करता है? उनको बचाव देता है आईपीसी की धारा 77, यानी 77 जो धारा है जो उन्हें कवर करता है। वही धारा 75 में क्या बताया गया है? पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 व अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराध के लिए वर्णित दंड यह आपको धारा 75 में बताया गया। ओके, फिर 76 क्या है? 76 है आपको तथ्य की भूल के बारे में बताया जा रहा है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अधीन यही आ जाता है कि आईपीसी की धारा 76 है जो तथ्य की भूल क्षम्य है, जबकि धारा 79 में क्या है? विधि की भूल क्षम्य है। और आईपीसी की धारा 77 क्या है? 77 में जज को बचाव देता है, मजिस्ट्रेट एंड न्यायाधीश को बचाव देता है जो न्यायिक कार्य करते रहते हैं। तथा 78 में क्या है? 78 में आपको जल्लाद को बचाव मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? विधि की अनभिज्ञता प्रतिहेतु नहीं है सूत्र।
ऑप्शन नंबर ए दैंडिक अपराध पर लागू नहीं होता। ऑप्शन बी अपवाद ग्रहण करता है। ऑप्शन सी केवल किसी विदेशी के मामले में जिसके बारे में युक्त रूप में यह धारणा नहीं की जा सकती कि वह देश के कानून को जानता था, अपवाद ग्रहण करता है। ऑप्शन डी कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड एपीओ 2010 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं विधि का अनभिज्ञता प्रतिहेतु नहीं है। यह सूत्र क्या है, तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है, कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता, यानी विधि की अज्ञानता बचाव नहीं देता है। यानी विधि की अज्ञानता होता है जो क्या होता है, कोई बचाव नहीं देता है। ओके, यानी कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विधि के भूल क्षम्य नहीं है अतः साधारण अपवाद के रूप में भारतीय दंड संहिता 76 के अंतर्गत एक प्रतिहेतु के रूप में स्वीकार नहीं होता और न ही इसका कोई अपवाद स्वीकार किया जाता है। ओके, यानी विधि के भूल क्षम्य नहीं है। तो किसके भूल क्षम्य है, तथ्य के भूल क्षम्य है, न कि विधि के भूल क्षम्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कोई बात अपराध नहीं है जो, ओके, यानी कोई बात अपराध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कि किसी नवीन कानून के सद्भावना पूर्ण अज्ञानतावश की जाए। ऑप्शन बी तथ्य के भूल के कारण की जाए। ऑप्शन सी जो तथ्य के भूल के कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ऑप्शन डी जो तथ्य व विधि दोनों के ही भूल के कारण सद्भावपूर्वक किया जाए। ये क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ 1993 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कोई बात अपराध नहीं है जो क्या हो, जो तथ्य के भूल के कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका व्याख्या का दिन और स्पष्ट करते हैं। कोई बात अपराध नहीं है, यह बात आपको आईपीसी धारा 76 के अनुसार बताया गया। जो तथ्य के भूल के कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य के भूल के बचाव के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होना चाहिए, वास्तविक भूल पर्याप्त है। ओके, ऑप्शन बी कार्य युक्तियुक्त होना चाहिए। ऑप्शन सी कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीएपीओ 2005 तथा यूपीपीसीएस 1995 तथा 2007 में। मैं आपको बता दूं तथ्य के भूल के बचाव के लिए कौन सी बात सही है। तो तथ्य के भूल के बचाव के लिए कार्य कैसा होना चाहिए, कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए। सद्भावपूर्वक किसे बताया गया है, सम्यक सतर्कता, जो सम्यक सतर्कता और उचित सावधानी में जो कार्य किया गया है उसे सद्भावपूर्वक बोला जाता है। सद्भावपूर्वक कहाँ बताया गया, मैं आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए आईपीसी की धारा 52 यानी 52 में बताया गया सम्यक सतर्कता और उचित सावधानी से किए गए कार्य को सद्भावपूर्वक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या का दिन क्या आ जाता है, इसकी व्याख्या में आ जाता है भारतीय दंड संहिता की धारा 76 तथा 79 सद्भाविक भूल को क्षम्य करते हैं। ओके, धारा 76 तथा 79 के अनुसार तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ओके, मैं आपको फिर से याद दिला दूं तथ्य की भूल को क्षम्य बताया गया है आईपीसी की कौन सी धारा में, आईपीसी की धारा 76 में तथ्य की भूल को क्षम्य बताया गया। ओके, धारा 76 तथा धारा 79 के अनुसार आबद्ध या न्यायोन्मुक्त या तथ्य के भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध या न्यायोन्मुक्त होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया आपको विधि के समानुदेशन के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक एक शांत भीड़ पर गोली चलाता है जिससे स नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 76 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा। ऑप्शन बी आईपीसी धारा 79 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा। आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होगा। ऑप्शन डी आईपीसी धारा 307 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा। यह क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज 2012 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं और एक शांत भीड़ पर यदि गोली चलाता है जिससे स नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यहाँ क्या होता है, आईपीसी धारा 76 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा। कैसे, चलिए इसे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताते हैं क्योंकि इसमें कुछ पेच है यानी लोचा है। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। व्याख्या प्रस्तुत समस्या आईपीसी धारा 76 के दृष्टांत ए से संबंधित है। ओके,
यानी उस पर आधारित है। सैनिक उत्तरदायी नहीं होगा, किंतु चरणदास नारायण सिंह बनाम राज्य के मामले में जो 1956 पंजाब हाईकोर्ट का मामला है, उसमें निर्णय किया गया था कि अन्यायपूर्ण और अवैध आदेश का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। ओके, यदि ऐसा आदेश का अनुपालन में सैनिक गोली चलाता है तो उसे उत्तरदायी माना जा सकता है। ओके, जबकि आईपीसी की धारा 76 के इलस्ट्रेशन यानी दृष्टांत ए में क्या बताया गया है, मैं आपको बता दूं। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक क भीड़ पर गोली चलाता है, क ने कोई अपराध नहीं किया। ओके, यह इस संदर्भ में सही होता, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, आयोग द्वारा गलत ही सेट कर दिया गया था, बाद में इस क्वेश्चन को गलत बता दिया गया था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यदि एक भीड़ पर गोली चलाता जिससे स नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, इस स्थिति में क्या होता, इस स्थिति में उसे आईपीसी की धारा 76 का बचाव मिलता, परंतु वह शांत भीड़ पर चलाता है तो इस स्थिति में उसे आईपीसी की धारा 76 का बचाव नहीं मिलेगा। आयोग ने इसे क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है, सूत्र का समावेश है। ओके, यानी आईपीसी के कौन से धारा में विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है, वह उसमें निहित है। ऑप्शन ए धारा 78, ऑप्शन बी धारा 76, ऑप्शन सी धारा 79, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2007 में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 76 से विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है, सूत्र का समावेश करता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है, सूत्र समाविष्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को संबंधित होना चाहिए। ओके, यानी कैसा भूल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए केवल विधि से, ऑप्शन बी केवल तथ्य से, ऑप्शन नंबर सी चाहे तथ्य से अथवा विधि से, ऑप्शन डी तथ्य एवं विधि दोनों से। क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2005 तथा 2008 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को संबंधित होना चाहिए किससे, तो केवल तथ्य से संबंधित होना चाहिए, न कि विधि से। ओके, तथ्य के भूल आपको बचाव है आईपीसी धारा 76 में, न कि विधि के भूल को बचाव नहीं है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल केवल तथ्य से संबंधित होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जिस्ट के सिद्धांत से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए विधि की जानकारी न होना कोई माफी यानी क्षम्य नहीं है। ऑप्शन बी तथ्य की जानकारी न होना कोई माफी यानी क्षम्य नहीं है। ऑप्शन सी विधि की जानकारी न होना माफी यानी क्षम्य योग्य है। ऑप्शन डी तथ्य की जानकारी होना माफी यानी क्षम्य योग्य है। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस जेके पीडी में 2014 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जिस्ट के सिद्धांत से तात्पर्य है कि विधि की जानकारी न होना कोई माफी क्षम्य नहीं, यानी विधि के बोल क्षम्य नहीं है जबकि तथ्य के बोल क्षम्य हैं। इसी बात को बता रहा है। यह धारा आईपीसी धारा 76 से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 उस लैटिन सूत्र को व्याख्या करता है जिसका अर्थ है तथ्य का भूल क्षम्य है, विधि का भूल क्षम्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्न लेखकों में से किसने अवधारित किया कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षम्य नहीं की जा सकती क्योंकि वह उसे जानने के लिए बाध्य है। और कौन से लेखक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी बैली, ऑप्शन नंबर सी कैल्सन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड जेके प्री में 2011 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं वो कौन से लेखक हैं जो बोले थे कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसीलिए क्षम्य नहीं की जा सकती क्योंकि वह उसे जानने के लिए अबद्ध है। यह बात बताए गए थे, बेली के द्वारा बातें बताई गई थी। चलिए इसे व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। हाँ, ये बेली के द्वारा बताया गया था। ओके, इसमें गलती से आपको ऑस्टिन लिख दिया गया, ऑप्शन ए लगा दिया गया है, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं व्याख्या। उपरोक्त कथन बैली की आपराधिक विधि की धारणा पर आधारित है। बैली का मानना है कि एक व्यक्ति जो खुले समुद्र में था और इसीलिए उसे हाल में पास किए गए कानून का संज्ञान नहीं हो सकता, अतः उसके उल्लंघन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान नहीं करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य के भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है? तथ्य के भूल क्षम्य यह बातें आपको आईपीसी धारा 76 से संबंधित है, यानी आईपीसी धारा 76 पर तथ्य के भूल के आधार पर बचाव से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण वाद है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियड, यानी डीपीपी बनाम बियड, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन बी आर बनाम टाइसन, ऑप्शन सी रेग बनाम गोविंदा, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव बनाम पेप्सुराज। ये क्वेश्चन आपको यूपी लोअर के स्पेशल 2003 तथा यूपीपीसीएस 2003 और यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा वाद है जो तथ्य के भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर बनाम टाइसन का वाद है जो आईपीसी धारा 76 यानी तथ्य के भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आर बनाम टाइसन का वाद तथ्य के भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है। इस वाद में अभियुक्त इस तथ्य के भ्रम में थी कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और अपने इस सद्भावपूर्ण समुचित विश्वास से स्वयं को विधवा मानते हुए उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसके पूर्व पति द्वारा वापस लौटने पर उसके विरुद्ध द्विविवाह का अभियोग लगाया गया, किंतु अभियुक्त को तथ्य की भूल का बचाव प्रदान किया गया। उक्त वाक्य तथा इनमें से संबंधित विषय इस प्रकार है। ओके, यानी कौन से केस किससे संबंधित है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड, यानी डीपीपी बनाम बीएड का मामला किससे संबंधित है? तो आईपीसी द्वारा मतता से संबंधित, यानी 84 से संबंधित है। ओके, जबकि वासुदेव बनाम पेप्सू के बाद आपको मतता से संबंधित है। वासुदेव बनाम पेप्सू के बाद भी मतता से संबंधित है। जबकि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड का मामला यह भी मतता से संबंधित है। तथा आर बनाम टाइसन का बाद तथ्य की भूल से संबंधित है। तथा रेग बनाम गोविंदा के बाद हत्या एवं आपराधिक मानववध के अंतर से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में कौन ने सद्भावपूर्वक ख को एक प्रेत समझा तथा ऐसे चोट पहुंचाए कि उसकी मृत्यु हो जाए? इस मामले में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ओके, ऑप्शन नंबर ए क दोषी है एवं सदोष मानववध के लिए दायित्वहीन है। ऑप्शन बी क ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह तथ्य के भूल पर बचाव का दावा करने का अधिकारी है। ऑप्शन नंबर सी क हत्या के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी क उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दायित्वहीन है। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1999 तथा 2007 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क ने जो सद्भावपूर्वक ख को एक प्रेत समझकर ऐसी चोट पहुंचाया था कि उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में कौन सा कथन सही है? तो इस मामले में सही कथन है कि क ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वह तथ्य की भूल पर बचाव के दावा करने का अधिकारी है। ये बातें आपको आईपीसी धारा 76 पर आधारित है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। चूंकि कौन ने सद्भावपूर्वक ख को प्रेत समझा था, कैसे था समझा था? सद्भावपूर्वक, गुड फेथ में समझा था। ओके, सद्भावपूर्वक समझा था और ऐसी चोट पहुंचाए कि उसकी मृत्यु हो जाए। यहाँ क को भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत तथ्य के भूल का बचाव मिलेगा, अतः क ने कोई अपराध नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? क्वेश्चन नंबर 16 में एक न्यायालय ने अपने अधिकारी क को आदेश दिया कि वह च को बंदी बना ले। क ने उचित जांच करने के बाद यह विश्वास कर ली कि ओके विश्वास यह उचित जांच के बाद क्या की? विश्वास की। ओके, ट ही च है, ट को बंदी बना लिया। इस स्थिति में क्या किया? ऑप्शन नंबर ए क ने ट को सदोष बंदी बनाने का अपराध किया है। ऑप्शन बी क ने कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन सी क का कृत्य बल के परिभाषा में आता है। ऑप्शन डी क ने न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है। मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन कहाँ पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? क ने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, कैसे? चलिए इसे व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। व्याख्या उक्त समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के दृष्टांत बी से संबंधित है, यानी बी पर आधारित है। चूंकि क सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास पर कि ट ही च है, ट को बंदी बना लेता, अतः क ने कोई अपराध नहीं किया। इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप आईपीसी की धारा 76 के इलस्ट्रेशन बी को देख सकते हैं। चलिए इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ।
क्या है इलस्ट्रेशन बी, न्यायालय का ऑफिसर क म को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट यानी आदेश किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करते हैं कि यह म है, यह को गिरफ्तार कर लेता है, क ने कोई अपराध नहीं किया। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो गया, क ने कोई अपराध नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के आईपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है, यानी वह कौन सी धारा है जिसमें बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है। यह बातें कौन सी धारा में बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए धारा 75, ऑप्शन बी धारा 76, ऑप्शन सी धारा 77, ऑप्शन डी धारा 79। तो मैं आपको बता दूं कौन सी धारा में यह बातें बताई गई हैं। तो यह बातें आपको आईपीसी धारा 77 में बताई गई। न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, यह धारा आपको 77 के अंतर्गत आ जाते हैं। तथा आपको धारा 76 में क्या बताया गया है, 76 में तथ्य के भूल को बताया गया है। तथा धारा 78 में क्या बताया गया है, न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। इसके अंतर्गत आपको जल्लाद को बचावा मिलता है। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCSJ 2008 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सही आंसर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 77। उसके अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 77 में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है, जबकि धारा 76 में विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध करने के विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 79 में विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तथा धारा 75 में पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 तथा अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्णित दंड का प्रावधान करता है। आईपीसी धारा 75 के दिन ये आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए आईपीसी की धारा 292 के तहत आरोपित करता है। उसका बचाव था कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की वह अश्लील थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए तथ्य के भूल के कारण असफल होगा। ऑप्शन बी असफल होगा यानी सफल नहीं होगा। सी न्यायालय का विवेकाधिकार है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन MPAPO 1997 यानी 1997 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, तथ्य के भूल के कारण असफल होगा। कैसे? तो चलिए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। क्योंकि को यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की है वो अश्लील थी, क्योंकि क्या था, तो अंधा था। अतः को तथ्य के भूल का बचाव उपलब्ध होगा। संहिता की धारा 76 एवं 79 में तथ्य के भूल से संबंधित प्रावधान समाहित किया गया है। यदि अंधा होते हुए भी यदि उसे पता होता, क्या पता होता कि यह जो पत्रिका जो बेचा जा रहा है यह अश्लील पत्रिका है, तो इसी स्थिति में उसे बचाव नहीं मिलता। परंतु क्या है, अंधा व्यक्ति होने के साथ उसे यह जानकारी नहीं था कि जो पत्रिका उसने विक्रय की है वो अश्लील थी। तो इस स्थिति में क्या होगा, उसे तथ्य के भूल के कारण असफल होगा, नहीं तथ्य के भूल का वह बचाव मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या क्वेश्चन नंबर 19 में आईपीसी के निम्नलिखित कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट करता है? तो मैं आपको इसको बार बार बता चुका हूँ, इन कौन सी धारा है जो विधि के भूल क्षम्य नहीं है उसको बताता है। तो आपको याद होना चाहिए तथ्य के भूल क्षम्य है, यह कौन सी धारा में बताई गई है? तो धारा 76 में, हाँ धारा 76 में ही बताया गया है कि तथ्य के भूल क्षम्य है, जबकि विधि के भूल क्षम्य नहीं है। ये बातें कौन सी धारा में बताई गई? तो यह बातें आईपीसी की धारा 79 में बताया गया है। ओके,
क्वेश्चन आपको यूपीएपीओ प्री 2010 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या था, विधि का भूल क्षम्य नहीं है, यह सिद्धांत समाविष्ट है कौन सी धारा के अधीन, तो यह सिद्धांत समाविष्ट है आपको आईपीसी धारा 79 के अधीन। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। केवल तथ्य के भूल ही आपराधिक आरोप के विधि विरुद्ध बचाव के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। तथ्य के भूल के आधार पर बचाव का प्रावधान आईपीसी धारा 76 तथा धारा 79 में किया गया है। विधि का भूल आपराधिक दायित्व में कोई बचाव नहीं देता है, यानी विधि का भूल हो उस स्थिति में आपको कहीं पर भी कोई बचाव नहीं मिल सकता। ओके, चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 76, ऑप्शन बी धारा 77, ऑप्शन सी धारा 78, ऑप्शन डी धारा 79। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सिविल जज 2014 तथा यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य आईपीसी की धारा कौन से आईपीसी के अंतर्गत कौन सी धारा के अधीन आ जाता है, धारा 78 के अंतर्गत आ जाता है। यानी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई कार्य करता है तो उस स्थिति में उसे बचाव मिलता है कौन धारा के अधीन, आईपीसी की धारा 78 के अंतर्गत मिल जाता है। ओके, न्यायालय के निर्णय या आदेशों के अनुसार में किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अन्य धारा को मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। धारा 77 में क्या है, धारा 76 में है तथ्य के भूल क्षम्य है, धारा 76 में बताया गया है। ओके, वही धारा 79 में क्या बताया गया है, धारा 79 में विधि के भूल क्षम्य नहीं है, यह बात है धारा 79 में बताया गया है। ओके, वही धारा 78 में क्या बताया गया है, न्यायालय के निर्णय या आदेशों के अनुसार में किया गया कार्य, यानी धारा 78 के अंतर्गत जल्लाद को क्या मिलता है, बचाव मिलता है। वही धारा 77 में क्या है, धारा 77 के अंतर्गत आपको न्यायाधीश को बचाव मिलता है जो न्याय कार्य करते हुए कोई निर्णय यानी अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में धारा 77 के अंतर्गत न्यायाधीशों को बचाव मिलता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया जाए या उसके द्वारा अधिष्ठ हो, परंतु इस धारा के अधीन अधिकारियों को तभी प्रतिरक्षा प्राप्त होगी जबकि उसने सद्भावपूर्वक विश्वास हो कि उनके पास ऐसा करने का क्षेत्राधिकार है। धारा 79 के अंतर्गत विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य के भूल से अपने को न्यायानुमत मानने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। धारा 92 के अनुसार सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। वहीं धारा 94 में क्या बताया गया है, धारा 94 में बताया गया है आपको धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप किया गया कार्य अपराध नहीं है, धारा 94 में बताई गई है। ओके, तो मैं आपको बता दूं यह आईपीसी के सेकेंड सेशन का फर्स्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको बता दूं आईपीसी के आपको सेकेंड सेशन में क्या किया जाएगा, तो सेकेंड सेशन में साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन से संबंधित 150 से अधिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर किया जाएगा। सेकेंड सेशन यानी अध्याय 4 आईपीसी के साधारण अपवाद में हमको धारा 76 से 106 तक का सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन कवर किया जाएगा। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।